नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लियर सिटीज़ को स्टडी करेंगे। अर्लियर सिटीज़ का मतलब है जो प्रारंभिक नगर थे, जो शुरुआती नगर थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये जो प्रारंभिक नगर थे या जो फर्स्ट सिटीज़ थी, इनको इंडस वैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। क्योंकि ये जो सिंधु रिवर है ना, उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये जो सहायक नदियाँ हैं उसके किनारे में ये शहर डेवलप हुए थे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद जो हड़प्पा जो शहर था, सबसे पहले जो हड़प्पा सिटी है ना, वो सबसे पहले खोजी गई थी। इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो सिटीज़ थी सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी, इनमें क्या क्या स्पेशल था, है ना। इसके बाद इन सिटीज़ के बारे में हम जानेंगे कि इनके हाउसेज कैसे थे, इनमें जो मकान होते थे, आवास होते थे, वो कैसे थे, सेटलमेंट। इसके अलावा ड्रेन जानेंगे। ड्रेन्स का मतलब है यहाँ पे नालियों की व्यवस्थाएं कैसी थी। इस शहर में जो स्ट्रीट थी उनके बारे में जानेंगे, सड़कों के बारे में। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे, इनमें क्राफ्ट्स, फूड, जो ट्रेड था विदेशों में या फिर भारत में के अंदर ही वो जो ट्रेड था उसको जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो गुजरात की जो हड़प्पन सिटीज़ थी या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी हड़प्पा में, लोथल और धोलावीरा, उसको भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमारा जो 10th टॉपिक हमारा रहेगा, इसका एंड कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, तो इस मिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा हमारा इजिप्ट एल्सवेयर में, जिसमें हम इजिप्ट को कंपेयर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर से। ठीक, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन है कि सभी को जो क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है वो अपने साथ में रखनी है। साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना डिटेल, इसको पढ़ लेना है, मैप को भी देख लेना है वीडियो पॉज करके। ठीक, तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा, फ्रॉम गैदरिंग हंटर्स एंड गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, ये था हमारा चैप्टर। तो उसमें हमने जाना था कि पैलियोलिथिक एज में इंसान जो थे हंटर्स गेदर्स का काम करते थे। फिर मेसोलिथिक एज में उन्होंने अपने लिए फार्मिंग स्टार्ट करी, और फिर जो नियोलिथिक एज थी उसमें आते आते तो वो सेटल्ड हो गए। तो देखो इसमें वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, इसमें थोड़ा वो उन्होंने फार्मिंग और अपने लिए जानवरों को पालना स्टार्ट किया। और नियोलिथिक जो एज थी ना, उसमें वो सेटल्ड होना स्टार्ट हो गए। तो ये अर्ली सेटलमेंट कहलाते हैं। ये जो नियोलिथिक टाइम पीरियड था ना, इसमें जो सेटलमेंट हुए ना, चाहे वो बुर्ज होम हो जो कि लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, मेहरगढ़ हो जो भी लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, जिसका वीडियो है ऑलरेडी, है ना। तो ये अर्ली सेटलमेंट थे। फिर धीरे धीरे ये जो लोग शुरुआत में बसे ना गाँवों में, यही धीरे धीरे आगे जाके आज से 3700 ईयर्स अगो, 3700 साल पहले, या फिर 2500 BC ईयर्स अगो क्या हुआ कि यहाँ पे पावरफुल सिटीज़ डेवलप हो गई, है ना। ये जो पावरफुल सिटीज़ डेवलप हुई ना इस पूरे रीजन में, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है ना, इसमें पावरफुल सिटीज़ का डेवलपमेंट हो गया, कई सारी सिटीज़ का डेवलपमेंट हो गया, है ना। तो यही कहलाई इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो सारी सिविलाइजेशन थी ना, वो सिटीज़ पे बेस्ड थी। यानी ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये पूरी कौन सी सिविलाइजेशन है, ये नगरीय सभ्यता या फिर अर्बन सिविलाइजेशन है। इसमें गाँवों से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक, तो देखो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप लोकेशन देखोगे तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और पाकिस्तान जो आज है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन है। इसके अलावा जो इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी, वो नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उसके फ्लड प्लेन्स में ये जो सभ्यता है ना, इसका विकास हुआ। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे शुरुआत में फार्मिंग सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश हुए थे, जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में स्टडी किया था यहाँ पे नियोलिथिक एज में, कि मेहरगढ़ में किस प्रकार से फार्मिंग इस्टेब्लिश हुई, है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था। तो उसके बाद फिर यहीं से जो फर्स्ट सिटीज़ है ना अर्बनाइजेशन का, उसका फर्स्ट साइन अपेयर हो जाता है। यानी कि जब फर्स्ट बार सेटलमेंट इस्टेब्लिश हुए ना, तो यहीं से पहली बार जो वर्ल्ड में सिटीज़ है ना, दुनिया की सबसे पुरानी शहरों में से एक शहर है ये अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर। ठीक ना। और 2600 BC तक आते आते
2600 BC तक आते आते कई सारे जो शहर थे ना, सिटीज़ थे ना, वो यहाँ पे इंडस रिवर और उसकी जो बैंक थी, जो उसकी सहायक नदियाँ थी, वहाँ पे डेवलप हो गए कई सारे बड़े बड़े शहर। लेकिन देखो क्या होता है कि ये इतना सारा डेवलपमेंट इस पूरे रीजन में होता है, लेकिन 2600 BC से लेके 1800 BC तक ही ये जो सभ्यता है ये चलती है, और अचानक ये जो सभ्यता है ये समाप्त हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। 1800 ईस्वी पूर्व में ये डिक्लाइन हो जाती है ये सभ्यता, या हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है 2800 ईस्वी पूर्व 2800 साल पहले ये सभ्यता समाप्त नहीं, सॉरी 3800 साल पहले ये सभ्यता समाप्त हो जाती है। ठीक, तो देखो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा एक सिटी है, ये रही पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान में है। और जो रावी रिवर है ना, ये रावी रिवर है, इसके तट में है, इसके बैंक में है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये रावी रिवर, है ना। तो जो हड़प्पा सिटी है ना, आज से 1857 जब भारत में रेलवेज का डेवलपमेंट हो रहा था ना, भारत में रेलें बनाई जा रही थी, तब हड़प्पा सिटी को पहली बार देखा गया था। यहाँ पे जितने भी साइट्स थे, यहाँ पे जो मकान थे जो ईंटों के बने हुए थे, उनका यूज किस में किया गया? रेलवे लाइन बिछाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यानी ये जो बहुत बड़ा जो शहर था ना, ये पूरा शहर तबाह हो गया, और पूरा का पूरा जो इसकी ईंटें तीनों किसके नीचे बिछा दी गई? रेलवे लाइन के नीचे। फिर उसके बाद दोबारा ये जो शहर है ना, इसको दोबारा खोजा गया आज से 100 साल पहले 1921 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, और उनकी जो टीम थी उन्होंने मिलके जो ये हड़प्पा सिटी थी इसको खोजा। ठीक, तो एक प्रकार से ये देखा जाए ना, तो ये फर्स्ट सिटीज़ थी जो डिस्कवर हुई, है ना, दुनिया की पहली सिटीज़ थी जो डिस्कवर की गई। और ये जो सिटीज़ थी ना 4700 साल पहले, प्रेजेंट डे से 4700 साल पहले डेवलप हुई थी, प्रेजेंट डे से ये सिटीज आज से, है ना, आज से 4700 साल पहले या 4700 ईयर्स एगो ये सिटीज डेवलप हुई। हड़प्पा एक सिटी नहीं थी, हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो था, लोथल था, धोलावीरा था, कालीबंगन था। देखो इसमें देखिए यहाँ पे कालीबंगन है ना, या फिर राखीगढ़ी है, सूदकोटड़ा है, ये तो सारे कई सारे शहर थे इसमें जो जहाँ पे सिटीज डेवलप हुई। ठीक, इसके बाद देखो इन सिटीज़ में सबसे ख़ास बात क्या थी? जैसे यहाँ पे सिटीज़ थी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। तो देखो मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है सभी सिटीज़। तो देखो मैप में आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे तो है मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा है, ये लोथल है। तो ये जो सिटीज़ थी ना, कि इसमें क्या खास बात थी? तो देखो इन सिटीज़ में, ज़्यादातर सिटीज़ में क्या खास बात थी कि इन सिटीज़ में 2 पार्ट होते थे शहर के। शहर कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 2 पार्ट में। तो देखो एक पार्ट जो होता था ना, उसको तो कहा जाता था सिटाडेल, है ना, और एक पार्ट जो होता था उसको कहा जाता था लोअर टाउन। तो जो सिटाडेल था ना, सिटाडेल का मतलब होता है पैलेस, महल, या फिर जिसका फोर्टिफिकेशन रहता है, जिसके चारों तरफ 4 दीवारें रहती है, ऐसे घर को, मकानों को क्या कहा जाता है? सिटाडेल। तो इसमें शासक या रूलर रहा करते थे। तो सिटीज़ का जो सिटाडेल पार्ट था ना, उसमें कौन रहते थे? रूलर। जबकि जो लोअर टाउन था ना, इसमें दूसरे तमाम जितने भी लोग होते थे ना इन शहरों में, वो रहा करते थे। तो जो शहर थे ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड रहते थे। ठीक, और देखो इनमें जो ब्रिक थी ना, जो ईंटें थी ना, ईंटों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। मतलब ईंटों से ही ये जो मकान थे ना, इनको बनाया गया है। और जो ईंटें हैं ना, बिल्कुल एकदम फिक्स शेप में हुआ करती थी, है ना। ठीक, इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि पुराने मोनूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स, कॉइन्स, या फिर पुराने जो अवशेष मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, उनसे जो स्टडी करके जो हिस्ट्री की जो स्टडी करते हैं ना, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है पुरातत्वविद। तो यहाँ से रेड पोट्री भी पेंटेड, रेड कलर से जो पोट्री है ना वो भी मिली है। इसके अलावा स्पेशल बीड्स, बीड्स का मतलब होता है मनके, जो माला में मनके पहनाए जाते हैं ना माला में, इस तरीके से, वो उनको बीड्स कहा जाता है, वो मिले हैं। कॉपर के टूल्स मिले। देखो इसका मतलब ये लोग कॉपर के बारे में भी जानते थे। ये लोग किसके बारे में जानते थे? ये कॉपर के बारे में भी। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, किसके बारे में जानते थे? कॉपर के बारे में भी ये लोग जानते थे। लेकिन देखो यहाँ पे कहीं पे भी आयरन का मेंशन नहीं हुआ है। ये लोग आयरन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आयरन को इनको ज्ञान ही नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी आयरन क्या होता है। जबकि लोहे बिना आज हमारा एक काम नहीं होता है, लेकिन इनको आयरन की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक, अब देखो ये मोहनजोदाड़ो एक सिटी है, इसकी लोकेशन देख लो पहले तो आप मैप में। ये मोहनजोदाड़ो है,
सिंधु जो रिवर है ना उसके तट में है, और सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का उसमें ये अवस्थित है ना, पाकिस्तान में आज। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो एक सिटी है। तो देखो यहाँ से मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है मुर्दों का टीला, यानी मरे हुए लोगों का एक टीला। टीला मतलब ऊंची जगह होती है, ठीक। तो देखो यहाँ से कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है, जैसे यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। यहाँ पे जो रूलर होते थे ना वो नहाते थे, और जो मूवी भी आई थी भी एक ऋतिक रोशन की, उसमें भी जो ग्रेट बाथ है ना उसको दिखाया गया है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या मिला है, मोहनजोदड़ो जो सिटी है ना वहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है। और देखो आप इसमें सीढ़ियाँ हैं, है ना, इस तरफ से भी आप सीढ़ियों में, दो साइड से आप सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हो, जैसे इस तरफ से और इस तरफ से। इसके अलावा इसमें देखो पानी का पूरा स्टोरेज रखा जाता था, ठीक। तो इसको ग्रेट बाथ कहा गया है। जो मोहनजोदड़ो सिटी है ना इसको आर.डी. बनर्जी जो है ना उन्होंने इसको खोजा था 1919-1920 में। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में ग्रेनरी के भंडार मिले हैं, यानी यहाँ पे ये लोग अन्न भरते थे। इसमें जो अनाज होता था ना, जिन वीट का ये प्रोडक्शन करते थे, और फिर अपने खाने के लिए जो अन्न थे ना उसको इसमें इन ग्रेनरीज में भरते थे, ठीक। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक तो ग्रेट बाथ और एक ग्रेनरी, ठीक। इसके अलावा देखो यहाँ की जो सिटीज़ थी ना तो उनका हाउस का डिज़ाइन कैसा था, ड्रेनेज कैसा था, और स्ट्रीट कैसी थी। तो देखो अगर आप इस मैप में ऊपर से देखोगे ना तो यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है, ये जो टाउन प्लानिंग थी ना काफ़ी ही सुव्यवस्थित, एकदम इमेक्युलेट प्लानिंग, टाउन प्लानिंग थी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। शहर जैसा आपको पहले हमने इसमें स्टडी किया है कि शहर दो पार्ट में डिवाइड था, एक पार्ट में सिटाडेल होता था, एक पार्ट में लोअर टाउन होता था, ठीक। ये हमने जान लिया था। इसके अलावा देखो जो रिच पीपल थे ना वो सिटाडेल में रहते थे, जो अपर पार्ट होता था ना सिटी का उसमें रिच पीपल रहते थे, और जो गरीब लोग होते थे ना या समाज में जिनका दर्जा नीचा होता था वो कौन से टाउन में रहते थे, वो लोअर टाउन में वो लोग रहते थे, ठीक। इसके अलावा ये जो हाउसेज, ड्रेन्स और जो स्ट्रीट है ना काफ़ी वेल प्लान्ड थी। जैसे इसमें देखो आप, ये सिटी जो है ना उसका नक्शा है, ऊपर से आप देखोगे ना ये धोलावीरा का लेआउट है। तो एकदम जो सिटी है ना देखो इसमें सड़कें एकदम रेक्टेंगुलर शेप में है, ग्रिड फॉर्मेशन में सड़कें हैं, ये सभी सड़कें हैं, और इन सड़कों के किनारों में मकान बने हुए हैं। तो देखो आजकल तो आप देखोगे ना शहरों में टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, कहीं भी कोई भी मकान बना देता है, तो उन लोगों ने बिल्कुल जो मकान थे ना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनाए, और जो सड़कें थी ना रेक्टेंगुलर में होती थी, इस तरीके से ग्रिड फॉर्मेशन में होती थी उनकी सड़कें, और सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी उनकी, है ना, जैसे इस तरीके से होती थी। जैसे ये रोड हो गया, इस रोड के देखो ये रोड, ये चौराहा हो गया, है ना, चौकड़ी हो गई, इसके ऐसे किनारों में मकान हुआ करते थे ऐसे, इस तरीके से। तो ग्रिड फॉर्मेशन में उन्होंने अपनी सिटीज़ को डेवलप किया, यानी बहुत ही वेल प्लान्ड थे। इसके अलावा टाउन प्लानिंग में वो ब्रिक्स का यूज़ करते थे। देखो आप, ये सड़क है, ये क्या है, जो हड़प्पन सिटी है ना उसकी सड़क है, ये जो सड़क जा रही है इसके सड़क के दोनों तरफ दीवारें होती थी मकानों की, लेकिन सड़क की तरफ कभी भी गेट नहीं खुलता था। देखो आप इसमें देखो, कोई भी मकान का जो गेट है ना सड़क की तरफ नहीं खुल रहा है, सड़क के दूसरी तरफ गेट खुलते थे, ठीक ना। तो देखो जो ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो ब्रिक्स थी ना उनका सही तरीके से यूज किया गया है ना। इसके अलावा रोड देखो आप, रोड इसमें आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ में देखो रोड के साइड में एक नाली भी होती थी। रोड के साइड में क्या होती थी, नाली, ताकि जो पानी है ना शहर में न भरे। लेकिन आजकल आप देखते हो कभी दिल्ली में बाढ़ आ रही है, कभी मुंबई में बाढ़ आ रही है, कभी चेन्नई में बाढ़ आ रही है, या किसी भी हमारे आसपास बाढ़ आ जाती है, लेकिन उनके शहर में कभी बाढ़ नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने जो ड्रेनेज पैटर्न था ना बहुत सुव्यवस्थित या स्टेबल तरीके से, सही तरीके से उसको मैनेज कर रखा था। इसके अलावा जो हाउस थे ना उनको भी वो प्लांट करते थे। उनके जो हाउस थे ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और मोटे मोटे हाउस हुआ करते थे, और प्रत्येक जो हाउस था ना काफ़ी सही तरीके से डेवलप किया गया था आर्किटेक्चर के रूप में। और ग्रेनरीज, वो अपने खाने पीने की जो वस्तुएं थे ना वो किसी जगह स्टोर करते थे। तो हर घर के अंदर, जैसे ये मकान है ना, ये वाला मकान, तो इस मकान के अंदर भी एक ग्रेनरी मिलेगी, एक जहाँ पे वो अपने खाने पीने के लिए जो खाना है ना उसको स्टोर कर सकें, ठीक। इसके बाद देखो लाइफ इन द सिटी। तो ये जो सिटी में, ये जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ थी, इनमें जो लोग थे वो किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जीते थे। तो सबसे पहले हम क्राफ्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जो फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे ट्रेड के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं क्राफ्ट्स। तो देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो क्राफ्ट था ना काफ़ी डेवलप था, एकदम A1 था।
और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन जो शहर थे ना, इनमें जो क्राफ्ट बनते थे ना, कोई भी चीज़ बनती थी ना, इनकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। देखो ये ऑर्नामेंट, कितने खूबसूरत ऑर्नामेंट इन लोगों ने बनाए हैं, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं। ये ब्रोंज का बना हुआ है। इन लोगों को आयरन की कोई जानकारी नहीं थी, इनको ये ब्रोंज के बारे में पूरा जानते थे। ब्रोंज जो होता है ना, एक एलॉय होता है, इसमें टीन और कॉपर मिलता है। टीन और कॉपर के मिलने से क्या बनता है? ब्रोंज या कांस्य। तो इसको इस वजह से ब्रोंज एज भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और नाम दिया जाता है, ब्रोंज एज। ठीक है, तो इसको कांस्य युग भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड के बनाए हैं, इन्होंने सिल्वर के आइटम बनाए। ये देखो इसमें मन के यूज कर रखे हैं, बीड्स, है ना। तो इनको पूरी जानकारी थी इन सब चीज़ों की, ज्वेलरीज के बारे में। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो मिट्टी के जो बर्तन थे ना, जो पोट्स थे ना, वो भी डिज़ाइन किए गए हैं। और रेड जो कलर था ना, उससे तो इसमें पेंटिंग करते थे इनमें बर्तनों में, इन पॉट्स में। और ब्लैक कलर से उसमें डिज़ाइन बनाते थे ये लोग। देखो सभी जो पोट्स, ये सब पोट्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर है ना उनमें। इनके अलावा सील्स मिली है। सील्स जो छापें होती है ना, वो होती थी। देखो जो सील्स होती थी ना, वो भी यहाँ से मिली है। ठीक, तो एक प्रकार से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्राफ्ट था ना, वो काफ़ी फेमस था। और दुनिया के कई सारे रीजन में हम यहाँ से जो क्राफ्ट थे ना, वो जाते थे। ये क्राफ्ट क्ले से बनाते थे, मिट्टी से, कॉपर से बनाते थे, ब्रोंज से बनाते थे, है ना। दूसरे कई सारे टूल्स वहाँ से मिले हैं जो कॉपर्स के और ब्रोंज के थे। लेकिन आयरन के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। आयरन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ठीक, इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो में देखो, ये पृष्ठ मिला है। ये पृष्ठ जो थे ना, उनकी एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो सिटी से। तो आप इसमें देखिए, इसमें कितने वेल्ड तरीके से इनकी जो बियर्ड है ना, उसको सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और इसमें देखो पॉलिश जो की गई है ना, जो पॉलिश कर रखी है, तो ऐसा लगता है जैसे कल ही इस मूर्ति को बनाया गया है। इसके अलावा देखो इसके क्लॉथ देखो आप, ये इसके क्लॉथ हैं, ये जो इसके कपड़े हैं, इसकी डिज़ाइन देखो आप। तो इनको कितने सही तरीके से कार्व किया गया है। जिसने भी इस स्कल्पचर को बनाया है ना, तो उस समय में जो कपड़े पहनता होगा ना, उन कपड़ों को सही तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया है। तो देखो इससे हमें ये भी पता लगता है कि उस समय में इस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे। और देखो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो कॉटन का यूज़ करते थे कपड़ा बनाने के लिए, कॉटन का यूज। तो ये जो कपड़े हैं ना इसके, ये कॉटन से बने हुए हैं, है ना, स्कल्पचर है। इसके अलावा देखो डांसिंग गर्ल की एक स्कल्पचर मिली है, जो कांस्य की बनी हुई है। जो कांस्य होता है ना, ब्रोंज की बनी हुई एक स्कल्पचर कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। तो इनका क्राफ्ट काफ़ी वेल डेवलप था। इसके बाद देखो आप फार्मिंग में ये वीट का खेती करते थे, बैरले की खेती करते थे, पल्सेज, पी, राइस, सीसम, लाइन सीड, मस्टर्ड, इन सबको ये ग्रो करते थे, है ना। और हड़प्पा के जो गांव थे ना, उनसे इनको लेके आया जाते थे। अब देखो इसके बारे में पता कैसे लगा हमें? इसलिए पता लगा कि जब खोज हुई ना इन शहरों की, तो जो ग्रेनरी मिली, ये जो ग्रेनरी थी ना, इसके अंदर जौ के भी बीज मिले, गेहूं के भी मिले, और दूसरी जो फसल थी ना, उनके भी इसमें बीज मिले। इसके अलावा हमें फार्मिंग के बारे में इसलिए भी जानकारी मिली कि बच्चों के जो खिलौने थे ना, वो इस प्रकार के थे। देखो ये गाड़ी है, ये यहाँ पे आप देखोगे ये प्लग है जिससे फार्मिंग की जाती है। तो ऐसे बच्चों के खिलौने मिले, तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि वो लोग फार्मिंग भी करते थे। देखो ये जो खिलौने मिले हैं ना, जितने भी, इन खिलौनों से उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि उस समय के जो बच्चे थे ना, वो अपने आसपास की जो चीज़ें थी ना, उन्हें देख के वो अपने खिलौने डिज़ाइन करते थे। तो इन खिलौनों से भी हमें क्या मिलता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी। इनके अलावा कैटल, सीप, गोट, बफेलो, पिग, इन सब जानवरों को वो पालते थे। लेकिन जो हॉर्स है ना, जो घोड़े हैं, घोड़ों के बारे में भी वहाँ पे कोई अवशेष नहीं मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन रीजन में। इसके बाद देखो ये रथ, ये जो बैलगाड़ी मिली है वहाँ से, तो ये मिली है, इसका मतलब क्या है? वो फार्मिंग करते थे वो लोग। ये खिलौना है। और ये भी एक टॉय मिला है प्लग का, हल का, तो इससे भी पता लगता है कि वो फार्मिंग करते थे। इसके बाद देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, इसका ट्रेड काफ़ी दूर दूर तक था। जैसे ये जो पूरा रीजन है ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का था या इंडस सिविलाइजेशन का। तो देखो मेसापोटामिया तक इसका ट्रेड था, ओमान तक इसका ट्रेड था, है ना। इधर आप अफगानिस्तान में इसका ट्रेड था। अगर इधर आओगे आप, तो इधर राजस्थान में जो खेतड़ी था ना, खेतड़ी राजस्थान से, तो ये पता क्या लेके आते थे? कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए जाते थे साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, है ना, और सिल्वर के लिए अफगानिस्तान में जाते थे।
तो ये लोग कई दूर दूर तक अपना जो शासन है ना, ट्रेड था ना, उसको करते थे। वहाँ पे इस तरीके की सील मिली है, कई सारी सील मिली है जिनमें जो है ना बोट बनाई गई है, नेचुरल जो बोट, जैसे ये नाव है वहाँ की, इस तरीके की नाव हुआ करती थी। तो जो सील मिली है ना उसमें बोट का डिज़ाइन मिला है, तो इसका मतलब था कि वो समुद्र से भी व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक, और उनका व्यापार बहुत बड़े रीजन में फैला हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इनके ट्रेड को भी जान लिया। अब इसके बाद देखो हम क्लोजर लुक देखेंगे सिटी ऑफ धोलावीरा का। तो धोलावीरा जो सिटी है ना, ये गुजरात में है, और यहाँ पे शुरुआत में देखो, आज तो ये रन ऑफ कच्छ में है, ये देखो यहाँ पे गुजरात का ये जो रीजन है ना, आज जहाँ पे धोलावीरा है वहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, डेजर्टिक सिचुएशन है, वहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती है, और जो सोइल है ना वो भी फर्टाइल नहीं है, मरुस्थल जैसी स्थितियाँ हैं। लेकिन पहले यहाँ पे फ्रेश वाटर पीने का साफ पानी था, खारा पानी नहीं था, और ज़मीन भी अच्छी थी, तो यहाँ के लोग काफ़ी वेल डेवलप्ड थे, है ना। और ये जो सिटीज़ थी ना, और सिटीज़ तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है दुनिया, मतलब जितनी भी हड़प्पन सिटीज़ है ना वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है देखो। एक पार्ट तो था लोअर टाउन का और एक था सिटाडेल का। लेकिन जो धोलावीरा है ना, धोलावीरा पता है कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट्स में। ये एक ऐसा शहर था जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक, इसके अलावा जो यहाँ से हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिली है ना। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जिसमें वो लोग अपनी जो जानकारी थे ना उसको लिखते थे, है ना। स्क्रिप्ट जिसमें कुछ लिखा जाता है उसको कहा जाता है स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है उसको अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े फ़ॉन्ट मिले हैं, लार्ज फ़ॉन्ट मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के और शहरों की तुलना में। इसके अलावा ये जो स्क्रिप्ट थी ना इसको वुड में बनाते थे, वो जो पेड़ पौधों की जो लकड़ियाँ होती हैं ना, लकड़ियों में ये स्क्रिप्ट को लिखते थे। तो इस प्रकार से जो धोलावीरा सिटी है ना, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे जो सिटीज़ थी ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, 3 पार्ट्स में। बाकी शहर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। और यहाँ पे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना वो बड़े बड़े लार्ज फॉन्ट में मिली है। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो है वो है सिटी ऑफ लोथल। देखो लोथल जो है ना ये भी गुजरात में ही है। जो साबरमती रिवर है ना, देखो यहाँ पे मैप में देखते हैं, ये लोथल है। यहाँ पे साबरमती रिवर इस जगह खंबात की जो खाड़ी है ना, खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी गिरती है, तो उसके बिल्कुल पास में क्या है? लोथल। तो लोथल कौन सी लोथी? ये लोथल सिटी थी कहाँ पे? गुजरात के साबरमती जो रिवर है ना उसके किनारे में, गल्फ ऑफ खंबात के पास। जो गल्फ ऑफ खंबात है ना वहाँ पे थी। तो यहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है गोदीबाड़ा। मतलब गोदीबाड़ा होता है जहाँ पे जो नाव होती है ना, देखो ये होता है डॉकयार्ड। जो नावें होती हैं ना समुद्र से या नदी से निकल के जब वो किसी एक जगह में खड़ी की जाती है ना तो उसको कहा जाता है गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड। तो देखो इस टाइप का डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है? लोथल में, समुद्र के बिल्कुल पास। तो इससे ये हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ना वो ओशन से या समुद्र के रास्ते भी अपना व्यापार करते थे, अपने कार्यों को करते थे। इसके अलावा उनको बोट्स की जानकारी थी, नाव बनाने उनको आती थी। इनके अलावा वो नेविगेशन के बारे में जानते थे। तो एक प्रकार से यहाँ से, और देखो यहाँ पे कई सारी सील्स मिली है, डिफरेंट जगह की सील्स मिली है ना, कई सारी मोहरें मिली हैं यहाँ पे डिफरेंट जगह की। तो इससे पता लगता है कि जो लोथल था ना, लोथल का जो ट्रेड था ना ऑल ओवर कई सारे रीजन में था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने लोथल को भी स्टडी कर लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? 4700 ईयर्स अगो, आज से 4,500 साल पहले एक सभ्यता का विकास होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेकिन मुश्किल से 800 साल ही वो चलती है और 3,900 साल पहले वो सभ्यता ही समाप्त हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? तो देखो अभी तक इसके बारे में एक मिस्ट्री बनी हुई है, कोई इसके बारे में सही तरीके से बता नहीं पाया है। इसका एक कारण ये भी है कि हड़प्पा की जो लैंग्वेज है, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ हिस्टोरियंस हैं ना वो अपने अपने तरीके से बताते हैं कि ये इस कारण से डिक्लाइन हुई होगी। तो कुछ कहते हैं कि जो नदियाँ हैं ना सूख गई, तो नदियाँ सूखने के बाद ये जो लोग थे ना इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड जब हुआ तो सारे लोग मर गए। नहीं, लोग नहीं मरे थे, वो जगह छोड़ के दूसरी जगहों में चले गए।
जो लोग थे ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, वो दूसरी जगह में चले गए। जैसे ये जो सिंबल है ना, इसका पता कैसे लगता है, जैसे ये जो सिंबल है, ये स्वास्तिक का सिंबल है, इसको हड़प्पन लोग भी यूज करते थे और आज भी इसको इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो लोग मरे नहीं थे, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे। ठीक, तो कुछ कहते हैं नदियों के कारण, सूखने के कारण गए, कुछ कहते हैं कि वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो गया, ग्रीनरी नहीं रही तो इस कारण वो चले गए, कुछ कहते हैं कि कोई एपिडेमिक आ गई, कोई महामारी आ गई, बड़ी बीमारी कोरोना जैसी, जिससे सभी लोग मर गए, है ना, या फिर उस जगह को छोड़ के चले गए। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है ना उसमें बदलाव आ गया और डेजर्ट जैसी सिचुएशन हो गई, तो इस कारण से वो लोग चले गए। लेकिन अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि ये लोग उस जगह को छोड़ के क्यों गए थे। कोई फिक्स नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी जो कारण है ना उसको एक कारण नहीं माना जा सकता कि इस कारण से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना उसका एंड हुआ था। तो इस प्रकार से हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमारा चैप्टर ये हो गया। अब एल्सवेयर में हम इजिप्ट को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो इजिप्ट है ना उसको आपको एटलस में देखना है। तो देखो ये इजिप्ट है, ये इंडिया है, ये नॉर्थ अफ्रीका है ना, ये नॉर्थ अफ्रीका में इस जगह ये इजिप्ट है। ये यहाँ पे नाइल रिवर है, नील नदी के बिल्कुल किनारे में क्या है, इजिप्ट। ये यहाँ पे इजिप्ट है, रेड सी के पास। देखो ये अरेबियन सी है और ये रेड सी है, तो ये जो जगह है ना ये इजिप्ट है। यहाँ पे इसको मिस्र भी कहा जाता है। तो एल्सवेयर में आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी आज से 5000 साल पहले, हड़प्पा सिविलाइजेशन तो 4700 साल पहले थी, लेकिन ये 5000 साल पहले, हमसे भी 3 साल पहले इसी प्रकार के एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। और जब यहाँ की जो राजा मर जाते थे ना तो उन राजाओं को जब दफनाया जाता था ना तो उसमें पिरामिड बनाए जाते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। तो जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी जो नाइल नदी के किनारे थी 5000 साल पहले, तो जब उनके जो राजा थे ना वो मर जाते थे तो उनको इतने बड़े बड़े पिरामिड के नीचे दफनाया जाता था। और आज भी उनकी जो बॉडीज़ है ना वैसी की वैसी प्रिजर्व है। वो कुछ ऐसा मटेरियल यूज करते थे, केमिकल मटेरियल, जिससे वो जो बॉडीज़ है ना आज भी ऐसे लगती है जैसे जिंदा हो। तो वो जो बॉडीज़ आज भी जिंदा है उनको कहा जाता है मम्मी। क्या कहा जाता है, मम्मीज। इनकी जो राजा है ना उनकी आज भी बॉडीज़ मिलती है, उनकी जो शरीर है ना आज भी वैसे के वैसे ही हैं, तो इनको मम्मीज कहा जाता है। और वो मम्मीज इन पिरामिड के नीचे मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। तो देखो सबसे पहले पैलेयोलिथिक आता है, फिर मेसोलिथिक आता है, फिर नियोलिथिक आता है। नियोलिथिक के बाद क्या आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगले वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। जस्ट इसके बाद इंडस वैली के बाद क्या आएगा, वैदिक। तो सबसे पहले पैलेयोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर। ठीक, इसके बाद हमने इसकी लोकेशन जानी कि भारत और पाकिस्तान के पार्ट्स में है और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज में है। इसके बाद हमने हड़प्पा की सिटी जानी कि कैसे अंग्रेज़ों ने रेलवे को बनाने के लिए यहाँ की पूरी ईंटों का यूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद जो सिटीज़ थी वो उसके 2 पार्ट हुआ करते थे। सबसे बड़ा छोटा पार्ट सिटाडेल होता था जो शहर के ऊपरी भाग में होता था, और एक लोअर टाउन होता था जो नीची जगह में होता था। इसके बाद हमने मोहनजोदड़ो के बारे में जाना। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, मरे हुए लोगों की जगह। इसके बाद हमने जो सिटीज़ की जो हाउस थे उसके बारे में जाना, ड्रेन्स के बारे में जाना, स्ट्रीट्स के बारे में जाना। तो देखो इनके जो हाउस थे ईंटों के बने हुए थे। इस प्रकार से इनकी सड़कें एकदम साफ़ सुथरी हुआ करती थी, नालियाँ थी, इनमें ग्रेनरीज थी, और जो हाउस थे ना काफ़ी प्लांट तरीके से बनाए गए थे, है ना। इसके बाद हमने क्राफ्ट्स के बारे में जाना कि वहाँ का जो क्राफ्ट था ना काफ़ी फेमस था और यहाँ पे ब्रोंज का यूज वो करते थे। इसके बाद हमने प्रिस्ट किंग के बारे में और जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो में उसके बारे में जाना। इसके बाद हमने जो फार्मिंग करते थे जो ये यहाँ के हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग, उसके बारे में जाना। टॉयज से हमें पता लगा कैसे फार्मिंग करते हैं। इसके बाद हमने जो इसका ट्रेड था विदेशों में और भारत के अंदर उसको जाना, भाई कहाँ कहाँ से सिल्वर लाते थे, कहाँ से गोल्ड लाते थे, कहाँ से ब्रॉन्ज लेके आते थे। इसके बाद हमने धोलावीरा सिटी के बारे में जाना जो कि गुजरात में थी। इसके बाद हमने लोथल सिटी के बारे में जाना जो भी गुजरात में थी। और लास्ट में हमने इसकी जो कैसे इसका एंड हुआ उसको जाना। और एल्सवेयर में हमने इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में जाना। तो इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 अर्लीस्ट सिटीज, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। इसमें हम वैदिक कल्चर और जो मेसोलिथिक एज है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।